ऑफिशियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस स्वर्गीय मधुबाला की 96 साल की बहन कनीज बलसारा को उनकी बहू ने घर से निकाल दिया था। बहू द्वारा टॉर्चर करने के बाद वो न्यूजीलैंड से अकेले ही भारत लौट आई थी। अब कनीज की भतीजी परवेज ने न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन को चिट्ठी लिखकर भाभी की शिकायत की है। चिट्ठी में परवेज ने अपनी आंटी पर हो रहे प्रताड़ना के बारे में बताया है। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट्स की माने तो परवेज ने न्यूजीलैंड की पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी भाभी समीना द्वारा आंटी पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताया है। परवेज को लगता है कि ये सही कदम है। उन्होंने बताया कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने न्यूजीलैंड की पीएम को चिट्ठी लिखी है। फिलहाल मैं इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ। इससे पहले परवेज ने बताया था कि कनीज अपने पति के साथ 17 से 18 साल पहले न्यूजीलैंड गई थी। आपको बताते चले कि खबरों की माने तो कनीज की बहू ने उनके सारे पैसे ले लिए हैं। परवेज ने बताया कि मैंने समीना से बात की। मैंने जब पैसों के बारे में पूछा तो समीना ने कहा, कौन से पैसे? मैंने जब उनसे मम्मी के फंड के बारे में पूछा, समीना ने मम्मी का सब कुछ रख लिया है। मेरे भाई की मौत 8 जनवरी को हो गई थी। इसके बाद समीना के अत्याचार और भी बढ़ गए। यही नहीं, समीना की बेटी की शादी हो चुकी है और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। आपको ये भी बता दें कि मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण ने बताया कि मैं शॉक्ड हूं कि मेरी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। दरअसल कनीज के बेटे फारूक की मौत इसी साल 8 जनवरी को हो गई, जिसके बाद उनकी बहू ने घर से अपनी सास को निकाल दिया। कोरोना काल में इतनी बुजुर्ग महिला को बिना पैसों के छोड़ देना हर किसी को हैरान कर रहा है। आपको ये बता दें कि कनीज 29 जनवरी को रात 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी। सबसे बुरी बात तो ये है कि परवेज को फ्लाइट एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से फोन आया जब फ्लाइट उतरी और संबंधित अधिकारी ने उसे बताया कि उसकी मां के पास उसके आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने पैसे अंदर भेजे और आरटीपीसीआर होने के बाद उसने मुझे सबसे पहले बताया कि बेटा, क्या आप जानते हैं कि फारूक मर गया? मैं कब्र में डाल के आई हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? आपको बताते चलें कि बांद्रा इलाके में रहने वाली कनीज की बेटी परवेज को समीना नहीं बल्कि एक चचेरे भाई के जरिए इस बारे में जानकारी मिली। मधुबाला की भतीजी परवेज बताती हैं कि मेरा भाई भी मम्मी को बहुत प्यार करता था। वो मम्मी और पापा को अपने साथ न्यूजीलैंड ले गया। वो न्यूजीलैंड में सुधार विभाग में काम करता था, लेकिन मेरी भाभी समीना को मेरे मम्मी पापा पसंद नहीं थे। आपको ये बताते चलें कि परवेज ने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि भाभी समीना उनके माता पिता के लिए कभी खाना नहीं बनाती थी, इसीलिए फारूक मम्मी और पापा के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, समीना की बेटी भी पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करती थी। जब भाभी समीना ने जबरदस्ती उनकी मां को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया और फ्लाइट में बिठाया तो उस वक्त उनकी बेटी भी साथ में थी। आपको बता दें कि परवेज ने आगे बातचीत में कहा कि वह पहले लगातार न्यूजीलैंड जाती रहती थी और मां भी 2 बार इंडिया आई, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वह पिछले 5 सालों से इंडिया नहीं आई। भाई ने कहा था कि उम्र ज्यादा होने की वजह से मां को हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि मधुबाला अपनी भाई बहनों की खुशी के लिए बेहद ही कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखी। मधुबाला 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। सन 1942 में बसंत फिल्म से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। 9 साल की उम्र में उन्हें बेबी मुमताज का नाम दिया गया। आपको इस पूरे दास्तान को सुनकर के कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। जो मधुबाला अपने समय में एक बहुत ही नामचीन हस्ती थी, आज उनके परिवार का ये हाल हो गया है। इस पूरी दुख भरी दास्तान को सुनकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक जमाने में मधुबाला एक नामचीन हस्ती थी और अब उनके परिवार का ये हाल है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।